वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन से पारित होने के बाद इस बिल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया, जहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बिल को मंजूरी दे दी। अब वक्फ कानून बनकर तैयार हो गया है और ये कानून देश भर में लागू भी कर दिया गया है। लेकिन क्या देश भर में वक्फ कानून लागू रहेगा या फिर इस पर रोक लगा दिया जाएगा? दरअसल वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज़्यादा याचिका डाला गया। सुप्रीम कोर्ट है जो 16 अप्रैल और 17 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर तीखी बहस हुआ और सुप्रीम कोर्ट है जो कई ऐसे सवाल केंद्र सरकार से पूछे। इसमें एक सवाल यह था कि जो नए वक्फ कानून बना है उसमें 2 गैर मुस्लिम को जगह दिया गया है। कपिल सिब्बल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखें और कहें कि पुराने कानून के तहत बोर्ड की सभी सदस्य मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन जो केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून बनाए हैं उसमें 2 गैर मुसलमानों को जगह दिए हैं। ये अधिकारों को सीधे तौर पर उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट है जो यहाँ पर केंद्र सरकार से सवाल पूछें और कहें कि क्या हिंदू ट्रस्टों में भी मुसलमानों को जगह दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो यहाँ पर वो कितनी बड़ी टिप्पणी की है। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा अपनी शब्दों में कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट है जो केंद्र सरकार से ये सवाल पूछें कि क्या हिंदू बोर्ड में भी मुसलमानों को जगह दे सकते हैं, इसकी कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है जो वक्फ कानून पर फैसला सुनाते समय कहें कि हम जब यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसा है। आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है जो यहाँ पर वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब हम न्याय के पद पर बैठते हैं तो अपनी धर्म नहीं देखते हैं। हमारी नज़रों में दोनों पक्ष एक जैसा है, लेकिन यही बात केंद्र सरकार क्यों नहीं समझ पाती है कि जहां चुनाव के टाइम पर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों जो नारा लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी नारा लगाते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। सरकार ये चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जब हम देश की प्रधानमंत्री हैं तो हमें दोनों ही पक्षों को एक जैसा देखकर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ये जो बात कहें ये केंद्र सरकार को एक दिशा दिखा रही है कि केंद्र सरकार इसी राह पर चले, लेकिन जहां कुछ अपने वोट बैंक के लिए कुछ ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव के टाइम पर जो लगता है कि ये बिल्कुल उचित दिखाई नहीं देती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ये जो अपनी बातें कहें क्या इससे सरकार कुछ सबक लेंगे और इससे सरकार को कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है जो क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ हैं जो तमाम ऐसे फैसला सुनाए हैं जो उसको लेकर जाने जाते हैं, लेकिन जब उनके घर पर प्रधानमंत्री मोदी पूजा करने के लिए पहुंचे थे तो विपक्ष के नेता हैं जो तरह तरह के सवाल उठाए थे। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ हैं जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और जब आप न्याय के पद पर बैठे हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर पर पूजा करने के लिए नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो राजनीतिक से ताल्लुक़ रखते हैं और आप एक न्याय के पद पर बैठे हुए थे। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ हैं जो प्रधानमंत्री मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे, उसको पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ हैं जो असंवैधानिक घोषित किए थे और इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिए थे। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ हैं जो केंद्र सरकार कई ऐसे चीज़ों को लेकर आए उसके खिलाफ हैं जो पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ हैं जो अपने फैसला सुनाए थे, लेकिन जब पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पूजा करने के लिए पहुंचे थे तो एक सवाल उनके ऊपर खड़ी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जहां वक्फ कानून को लेकर फैसला सुनाया जा रहा था तो केंद्र सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो अपनी दलील रख रहे थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं
जो सुप्रीम कोर्ट में कहें कि मेरा निवेदन है कि मुझे 1 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि ये कानून क्यों बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट है जो केंद्र सरकार को 7 दिनों के लिए समय दिए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं 5 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है जो 5 मई को 2 बजे एक बार फिर से वक्फ कानून पर अपने फैसला सुनाएंगे कि क्या वक्फ कानून लागू रहेगा या फिर इस पर रोक लगा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है जो कहें कि जो संपत्ति वक्फ घोषित है या रजिस्टर्ड है उन्हें अभी जैसी स्थिति में रहने दिया जाए, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं जो याचिका को लेकर भी चिंता जताए हैं। उन्होंने कहे कि एक कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज़्यादा याचिका दाखिल किया गया है। इतनी सारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक कानून को लेकर डालने की क्या आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं जो कह रहे हैं कि इतनी सारी याचिकाओं पर हम फैसला नहीं सुना सकते हैं, केवल 5 ही याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है। दरअसल वक्फ कानून बनने के बाद विपक्ष के कई ऐसे नेता भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करवाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं जो याचिका को लेकर भी चिंता जताए हैं कि एक कानून को लेकर 70 से ज़्यादा याचिका डाला गया है और सारी ही याचिका केवल वक्फ कानून को लेकर दाखिल किया गया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं जो 5 मई को वक्फ कानून को लेकर क्या फैसला सुनाएंगे। लोगों के जहन में यही सवाल उठ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट है जो केंद्र सरकार के फैसलों को टाल देंगे और केंद्र सरकार जो नए कानून बनाए हैं उस पर रोक लगा देंगे। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिका हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं इससे ये भी एक स्पष्ट हो गया है कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट है जो अपने कुछ अलग तरीके से फैसला सुनाने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट है जो वक्फ कानून पर रोक लगा देते हैं तो 2 से 3 ऐसे लोग हैं, उनकी राजनीति को लेकर क्या होगा। सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं जो लोकसभा में कहें कि हम वक्फ कानून को समर्थन करते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चले जाइएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ कानून को अपनी समर्थन दिए हैं और चिराग पासवान भी वक्फ कानून को अपनी समर्थन दिए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो वक्फ कानून को अपनी समर्थन दिए, जिसके बाद केंद्र सरकार है जो बहुत आसानी से दोनों ही सदन से वक्फ कानून पारित हो गया।